कि अल्लाह करे इस हुकूमत से हमारी जल्द से जल्द जान छूटे। इमरान नियाज़ी इसी टाइम पे होता तो आप यकीन करें इस वक्त 310 रुपए का पेट्रोल होता। वो मजदूर, गरीब, किसान, हर तरह का बंदा जो ना पिस रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट मलाइका भट्ट हिल्टन और आपकी जानिब से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नए मौजू के साथ। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है पेट्रोल और डीजल, मतलब तमाम जो भी पेट्रोल पंप से जुड़े आपके काम हैं, आपकी जो सवारी जाती है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या चाहे गाड़ी हो, वो उनकी जो यूज़फुल चीज़ है पेट्रोल डीजल सबको महंगा कर दिया गया। तो बिल्कुल जी, पेट्रोल में 25 रुपये का इजाफा किया गया। इसी तरह जो है हमारे डीजल में 60 रुपये का इजाफा कर दिया गया और जो पेट्रोल की कीमत अब मौजूदा कीमत है वो जी हो गई है 234 रुपये और जो डीजल की कीमत है वो 264 रुपये कर दी गई। तो नाज़रीन, इसी तरह जो है महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत में आज अब तीसरी दफ़ा इजाफा कर दिया गया। तो इसी तरह हम जानेंगे कि गरीबों के दिल पे क्या गुजर रही है और जो पेट्रोल रोज़मर्रा पे डलवाते हैं उनके दिलों पे क्या गुजर रही है। तो इसी तरह हम नाज़रीन से गुफ्तगू करेंगे, हमेशा हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए आगे नाज़रीन की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे उनसे उनके दिलों का हाल कि आखिर उनके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है कि जो महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, क्या वो ठीक है, क्या उनको पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होने से कोई एतराज़ है या नहीं है। तो इसी तरह जानेंगे कि उनको कितनी मोहब्बत बाकी रहेगी अपने हुक्मरानों के लिए और उनसे गुफ्तगू करेंगे तो फिर ही जानेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे उनके दिलों का हाल। आ जाए मेरे साथ। कि अल्लाह करे इस हुकूमत से हमारी जल्द से जल्द जान छूटे। इससे अच्छा इमरान खान था, यकीन करे वो जैसा भी था वो अच्छा था। उसने कम से कम महंगाई को कंट्रोल में तो रखा हुआ था। महंगाई थी, कोरोना ने पूरी दुनिया में महंगाई की है, इस तरह पाकिस्तान में भी हुई थी। तो थी महंगाई लेकिन मैनेज था, हर चीज़ मैनेज थी, कर रहे थे गुजारा। लेकिन अब बहुत मुश्किल है। अब आने वाले वक्त में कहाँ आप पेट्रोल की कीमत देखते हैं? देखिए जी, जो हिसाब किताब नज़र आ रहा है मुझे और जैसे हम बातें सुन रहे हैं, ज़ाहिर बात है ये पब्लिक में जो बातें होती हैं ना वही रेल होती हैं, क्योंकि वो फिर हमें पता चल जाता है। अब ये जो 25 रुपये बढ़ा है तेल, ये आज से 3-4 दिन पहले पता चल रहा था कि जी इतना बढ़ जाना है। तो अब ये 300 तक समथिंग जा सकता है, ये सुन रहे हैं हम खबरें। तो अगर ये हो गया तो भाई हम तो बाइक खिलार देंगे, घर खड़ी कर देंगे और ये वैगन पे, रिक्शे पे, ये फिर इसी पे आना पड़ेगा। और क्या, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। पहले तो 209 रुपये था और बीच में फिर उन्होंने कहा कि बढ़ाया था, लेकिन उनको लगा कि आवाम से कोई इनको खतरा था या किसी भी तरह का उनको कोई खदशा था, तो उन्होंने जो पेट्रोल है वो साथ ही अपनी जो एक उनकी नोटिफिकेशन निकली कि पेट्रोल महंगा करें, एकदम वो नोटिफिकेशन रोक दी गई, वापस ले ली गई। अब दोबारा जो है पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये का इजाफा कर दिया गया। 209 से जो है पेट्रोल 234 रुपये का कर दिया गया। इस हवाले से आपके क्या नज़रियात हैं? मेरा नज़रिया कोई नहीं, हर बंदे की नज़रिया होगा ये कि ये देखें जो पिछली हुकूमतें थीं उन्होंने किया क्या है कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़नी चाहिए थी उन्होंने नहीं बढ़ाई। वो वाला वो देते रहे, सब्सिडी देते रहे, लेकिन एंड पे वो वाला देना तो था ना इन्होंने। ठीक है, हुआ ये है कि वो सारा पिछला किया दरा जो है ना इनको इकट्ठा करना पड़ गया। आवाम को ऐसे लग रहा है कि हम पे बोझ पड़ रहा है। ये अगर इमरान खान होता तो उसको भी ये करना पड़ना था, लेकिन वो जो है उन्होंने रंगबाजी की है। एक दफ़ा सारी चीज़ें रोकी रखी कि जो अगली हुकूमत आएगी उसके लिए गड़ा खोद के गए हैं, तो वो इनकी तो मजबूरी है। अब ये देखें कि कोई भी बंदा है ना, इन्होंने ये हुकूमत लेके चैलेंज किया है कि हम इसको इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। एक दफ़ा बुरा वक्त है लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें होंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन से हुक्मरान हैं जो अपने ही मुल्क के लोगों को बेगर्स कहते हैं? ये कौन से ऐसे हुक्मरान हैं और दिन ब दिन तशद्दुद भी कर रहे हैं? तो ऐसे हुक्मरानों को हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, तशद्दुद कौन कर रहा है? तशद्दुद हमारे हुक्मरान ही कर रहे हैं ना। देखिए, पेट्रोल की कीमत 3 मरतबा बढ़ाई गई है और सिर्फ तनख्वाहों में जो नया बजट आया है उसमें सिर्फ 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो भी सरकारी मुलाजिम को जिसकी तनख्वाह है। 2000 में क्या आता है? 2000 में कितनी दफ़ा आप महीने की दफ़ा टैंक फुल करवा लेंगे? मुझे ये बताएं कि जो चीज़ जितनी हुकूमत को सूट करेगी या जितने हुकूमत के पास पैसे हैं उन्होंने सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेके साथ में चलना है कि एक काम कर ही नहीं रहे। अब ये हमारी मार्केट का हिसाब लगा ले, यहाँ पे 3 साल लाइटें नहीं जली थी ये वाली पार्किंग की। ठीक है, 3 साल उन्होंने एक तार को हाथ नहीं लगाया। अब जो बंदा 3 साल बाद आया तो उसने देखा ना तार है, ना वायरिंग है, ना कुछ है। उसको करने के लिए उसको चीज़ें तो चाहिए, पैसा तो चाहिए ना। सिर्फ यही सीन है कि ये जी इकट्ठा बढ़ा रहे हैं, इकट्ठा नहीं। ये देखें कि अब आपके सामने मिसाल है, ये जो कोरोना लॉकडाउन है, ठीक है, ये एक दफ़ा भी कह सकते थे लो जी
आप साल पूरा अपनी शॉप बंद कर लें, हर बंदे को सुकून हो जाता यार हमने साल पूरा निकालना है, कोरोना में साल के बाद शॉप खोलनी है। मुझे ये बताएं, हफ्ते बाद इन्होंने लॉकडाउन किया है। इन्होंने ऐसे बोला जी 10 दिन बाद 15 दिन बाद। इसके रीज़न ये हुई कि ना कोई बंदा शॉप छोड़ सका है, ठीक है, ना किसी ने रेंट छोड़ा, ठीक है। यही है कि जब एक चीज़ पे बोझ आता है ना, उसको आस्ता आस्ता डिवाइड करके उसको आगे करते हैं। ये नहीं करते कि एक दफ़ा 100 रुपया बढ़ा दो। अब इमरान खान ने ये सारा बर्डन बना के रखा था कि जो नई हुकूमत जो भी आएगी, अगर ना आती हुकूमत, इमरान खान नहीं होता, उसके पास और कोई चारा नहीं है। अगर कोई चारा होता तो आप ही मुझे आके कोई बंदा बता दे वो एक चीज़ जितने की आ रही है, ठीक, पल्ले से कौन पा के देता है? कोई भी नहीं पल्ले से देता। लेकिन ये जो है इंशाल्लाह, अभी अगर मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा आगे करके हमें आवाम को रिलीफ मिलेगा। आज सुबह आपने पेट्रोल भरवाया सुबह का कि नहीं? जी मैंने भरवाया है। अच्छा भरवाया, तो कितनी गालियाँ दी हैं हमारी हुकूमत वालों को आपने? यकीन करें कोई गालियाँ नहीं दी। मतलब क्यों नहीं दी? नून लीग के सपोर्टर हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ। बात यह है कि कोई बंदा सच तो बोल रहा है ना। हमारे जो पहले मियाँ इमरान नियाज़ी साहब थे, वो तो इतना झूठ बोलते थे, उसका नाम उन्होंने यू टर्न रखा हुआ था। एक सेकंड, यू टर्न तो बाद में जाते हैं ना, वो तो बाद में जाते हैं। मुझे ये बताएं कि सच्चा कौन है? सच्चा तो अल्लाह की ज़ात ही है, लेकिन फिर भी ये बेहतर है, कुछ काम करने वाले हैं ये। अच्छा, ये कुछ काम करने वाले हैं, आपको यकीन है? तो मुझे ये बताएं कि नून लीग, आपको क्या लगता है कि क्या उनकी कारकिर्दगी होगी आने वाले सालों में जब तक उनकी हुकूमत है? ख्याल है जी, नून लीग ने तकरीबन काफ़ी काम किए हैं। तो आपको पता होगा जब जरदारी साहब थे तो 110 रुपये का पेट्रोल बेचा था उन्होंने, और जब इनको हिट मिली, नवाज शरीफ साहब आए तो इन्होंने 64 का 1 लीटर बेचा था। कहाँ 110 और कहाँ पे 65, ठीक है जी। उसके बाद जनाब इमरान नियाज़ी साहब ने जो हमारे साथ किया है ना, हर चीज़ झूठ बोली है। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, पेट्रोल जो था उसने 35 रुपये का बेचना था। वो असद उमर साहब जनाब अपना रोज़ किताबें पकड़ के ले आते थे कि जी देखें जी इनको 31 रुपये का पेट्रोल पड़ता है और ये 64 का बेच रहे हैं। आज असद उमर को बुलाए ना ज़रा कि वो अब उसकी किताबें कापियाँ कहाँ गई हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, ये जो पेट्रोल एक दफ़ा नहीं, खैर 2 दफ़ा बढ़ाया गया और फिर बढ़ाया जाना था, लेकिन आप आवाम को, उनको लगा कि ये आवाम तो हमारी जो है बागी हो जाएगी, हुक्मरानों से इनका यकीन नहीं उठ जाएगा, तो फिर वो जो पेट्रोल की कीमत है उसको रोक दिया गया था। अब रिसेंटली मुझे कल पता लगा है कि कल रात को ही पेट्रोल बढ़ा है, ठीक है, और पूरे 25 रुपये बढ़ा है। तो आपको कोई इससे वो मसला मिसाइल नहीं है, कोई आपको इतराज़ नहीं है इस बात पे? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इमरान नियाज़ी ने इतने झूठ बोले हैं। इन्होंने एक तो सच बोला ना, इमरान का इन्होंने पेट्रोल बढ़ा के दिखाया। वो तो इतने खड्डे खोद के गया था इस कौम के लिए कि मेरा ख्याल है कि हम डिफॉल्ट हो चुके होता। अगर इमरान नियाज़ी इस टाइम पे होता तो पेट्रोल 325 का होता। ये तो आप कर रहे हैं ना हुकूमत की बात, मैं ये पूछ रही हूँ कि गरीब जो लोग हैं, जिनकी तनख्वाहें उतनी हैं, और देखिए उनके घर में ज़ाहिर बात उनकी बीवियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, तनख्वाहें वही हैं, तो फिर ये पेट्रोल पे ही तो सारा, ज़ाहिर बात एक सवारी भी होगी, एक घर में मोटरसाइकिल तो आम बंदे के घर में भी होती है। तो जब वो पेट्रोल भर गया है तो कैसे उनका गुजारा होगा? इस बात को कभी आपने नहीं सोचा? 1947 के बाद जो है ना, जो भी हुक्मरान आया है उसने क्या क्या नहीं किया। अभी भी मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान बच जाए, पेट्रोल अगर महंगा हो जाता है और बच जाए, मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है। इनके पास विजन है, इनके पास अप्रोच है, इनके पास हब है। इमरान नियाज़ी के पास क्या था? अगर ये इमरान नियाज़ी इसी टाइम पे होता तो आप यकीन करें इस वक्त 310 रुपये का पेट्रोल होता, ये बच गए, वहाँ श्रीलंका की तरह आप डिफॉल्ट पे चले जाते। जैसे कि आपको पता है कि महंगाई में पेट्रोल जो है आजकल हिटिंग पॉइंट जा रहा है, पेट्रोल पे धड़ इजाफा किया जा रहा है, कभी 30 रुपये, कभी 30 रुपये, अब फिर 25 रुपये और 234 रुपये का पेट्रोल कर दिया गया। तो इस हवाले से आपका क्या नज़रिया है? नज़रिया तो देखे हर उसी तरह का मेरा भी है जैसे आम आवाम का है, क्योंकि इतनी हमारी जो आवाम में अफोर्ड नहीं कर सकती। ये तो हुक्मरानों को पता चल जाना चाहिए, अभी इनको है भी पता, लेकिन ये इतनी असल वजूहात ये मैं बताऊं कि ये मजबूरी क्या है। ये तो आए थे ना महंगाई ख़त्म करने के लिए, और वो भी आए थे वो सीधा करने के लिए मुल्क को। किसी से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप उसकी जड़ को नहीं पकड़ेंगे, मसाइल को नहीं पकड़ेंगे, अवाम के दुख दर्द को नहीं पकड़ेंगे, तो आप ऐसे शोर में चाहते जाएंगे, कोई नवाज़ को बुरा कह रहा है, कोई इमरान खान को बुरा कह रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जो 234 रुपये पेट्रोल की कीमत है, आपको इससे कोई इतराज़ है? मुझे बिल्कुल इतराज़ है, इसलिए कि ये एक बहुत पॉइंट चीफ जस्टिस साहब जो थे ना चौधरी साहब, उन्होंने एक ही पॉइंट फैसला किया। तो उन्होंने कहा अगर मुल्क में महंगाई आपने कम करनी है तो पेट्रोल को हाथ ना लगाना, पेट्रोल को ना महंगा करना और जो मर्जी काम कर लेना। इन्होंने यही काम किया, पेट्रोल महंगा किया, हर एक ने किया,
लेकिन इसकी जो वजूहात है ना, मैं कहता हूँ वो उससे पकड़ें, उसकी इसकी वजूहात। अच्छा, मैं आपकी बात काटने के लिए माजरत चाहूंगी, मुझे बताएं कि क्या वजूहात है आखिर इस महंगाई के पीछे जो दिन ब दिन सर चढ़ के बोल रही है और लोगों की रातों की नींदें हराम कर दी गई। ठीक है, लोगों को रात को नींद नहीं आती कि खर्चे कैसे पूरे होंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आखिर वो महंगाई के पीछे क्या वजूहात हैं, क्या सीक्रेट्स हैं जो आवाम को नहीं पता, उससे थोड़ा पर्दा हटाएं और हमें बताएं। हाँ, असल पॉइंट ये है जो आपने अभी सवाल किया ना, असल सवाल मुल्क का ये है, महंगाई नहीं है। महंगाई तो इन फैसलों की वजह से हम पर मुसल्लत की होती है। मुझे ये बताएं, इंडिया में जमहूरियत आज तक कोई माशाल्लाह नहीं आया हैं जी। हर जगह पर जो जमहूरियत चल रही है बड़े तरीके से, अच्छी है बुरी है, लेकिन यार उसको चलने तो जो भी आए उसमें मेरा ये उन कुव्वतों से ये मुतालबा है कि प्लीज़ अल्लाह के खौफ खाओ और अपने अपने अदारों में अपने अपने काम करो, और पॉलिटिकल जो ये जमहूरियत वाले हैं इनको भी काम करने दो। अब इमरान खान 4 साल किए, 1 साल रह गया, उसको उतार दिया। अब उस वक्त 4 साल का सारा बेड़ागर, ना उसका कोई अच्छाई कह सकता ना उसकी कोई बुराई कह सकता है, सारे बुराई को अच्छाई को, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क का तसलसल अगर आपने महंगाई पर कंट्रोल करना है, सबसे पहले जमहूरियत को कंटिन्यू करें, इसको चलने दें। ये अच्छी है बुरी है जैसी भी है, इसके ऊपर ना आप उठाएं। आपको 5 साल बाद रिजल्ट नज़र आ जाएगा हर का कितनी महंगाई की है कितनी नहीं की। आप लोग उसको मजलूम बना देते हो। ये जो कुव्वतें हैं ना, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि आप प्लीज़ इसमें जमहूरियत में इंटरफेयर मत करें, दारों को अपना काम करने दें, इनको सियासतदानों को अपना काम करने दें, क्योंकि जब झोली बुलाकर जाना पड़ता है तो वो सियासतदान ही जाते हैं। और सारे मज़े जो अभी से लेकर शुरू तक हमारे पास जो मुल्क की, मैंने बड़ा खुशहाल दौर पाकिस्तान देखा है। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इतनी ज़बरदस्त होती थी जी, 6ठे नंबर पर पाकिस्तान दुनिया का उस वक्त मुल्क था जब हम भी बाहर के मुल्क में काम बिजनेस करते थे। लेकिन अभी जैसे ज़ियाउल हक ने हमारा वो साथ दिया, जंगों में बेड़ा गर्क कर दिया, फिर मुशर्रफ आया उसने साथ दिया, फिर यही आया उसने 2 लाख मुल्क को कर दिया, और नाम किसका लगा दिया? सियासतदानों का। सोची समझी। अब महंगाई किस वजूहात से हुई है भाई? उन वजूहात से हुई है जब लोड शेडिंग आपने बढ़ाई है। ये मुशर्रफ के दौर में लोड शेडिंग शुरू हुई है, और जो ज़्यादा हुई है वो डल किसके ऊपर गई है? सियासतदानों पर। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तानी अवाम का। भूखे कौन हो रहे हैं? किन की जेब पर डकल डल रहा है? वो मजदूर, गरीब, किसान, हर तरह का बंदा जो ना पिस रहा है। जी नाज़रीन, जैसे कि आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, अपने तमाम नाज़रीन से हम रोज़ गुफ्तगू करते हैं अपने नए मौजू के मुतालिक। तो आज का जी हमारा मौजू यही था कि महंगाई, जो पेट्रोल की कीमत में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है। 25 रुपये तो ऐसे बढ़ाए जाते हैं जिससे कि किसी को मुफ्त ईदी दे रहे हैं, लेकिन हर जो बंदा पेट्रोल पंप पे आता है, अपनी उनकी ज़रूरत है पेट्रोल, क्योंकि जाहिर बात है पेट्रोल अगर वो अपनी सवारी में नहीं डालेंगे तो वो सवारी चलेगी ही नहीं, उनके किसी काम की ही नहीं है। हमारा प्रोग्राम देख के ना उस पर फीडबैक हमें लाजमी देना है, ताकि हमें ये पता चल सके हम कम कहाँ पे और ज़्यादा कहाँ पे हैं। तो हम तारीफ़ें भी सुनेंगे, खैर आप हमें करेक्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम में थोड़ी मज़ीद अच्छी तब्दीली लेके आएँ, जो आप देखें आपको अच्छा लगे, आपको मज़ा आए और आपके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को शूट कर सकें, या उसमें जो चीज़ें कमी पेशी है उसको मुकम्मल कर सके, उसको ठीक कर सके, बेहतरी की तरफ आ सके। तो आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी और कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।